पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से गरमाई जिले की राजनीति। भवानी शंकर शर्मा नर्मदापुरम एसएनजी ग्राउंड के मुद्दे ने तूल पकड़ा हुआ है। मामले ने नर्मदापुरम की राजनीति गरमा दी। मामले को लेकर अब परिवार की मुखिया पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा ने मोर्चा संभालते हुए सारे सवालों पर विराम लगाया। श्री शर्मा ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता रख मीडिया के सामने अपनी बात सुनाई, जिसमें उन्होंने अपनी बात भी साफ की। आप सभी को नमस्कार। बात यह है कि एक हमारे खिलाफ, हम नर्मदा शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। नर्मदा शिक्षा समिति के खिलाफ विधानसभा में एक विजयपाल सिंह के द्वारा प्रश्न लगाया गया था। उस प्रश्न का समुचित जवाब शासन के द्वारा दे दिया गया है और उसमें कोई खास बात थी नहीं। ना किसी जमीन के ऊपर कब्जा है, ना किसी जमीन के ऊपर अतिक्रमण है। दूर दूर तक उस भूमि के ऊपर कहीं का कुछ नहीं है और पूरी की पूरी जमीन एसएनजे हायर सेकेंडरी स्कूल के पास है। मोटी बात यह है कि जिस जमीन पर एसएनजे हायर सेकेंडरी स्कूल है वो जमीन आज भी नर्मदा शिक्षा समिति के नाम पर ही दर्ज है। तो इस ऐसी स्थिति में जो जितनी भूमि का ऊपर एसएनजे स्कूल है वो सब नर्मदा शिक्षा समिति की है। उसके बावजूद भी जो नर्मदा एसएनजी स्कूल के बारे में जो लिखा गया कि जितनी जमीन उसका आधिपत्य है या उतना होना चाहिए, उतनी जमीन एसएनजी स्कूल के पास है। अब ये प्रश्न, ये बात विजयपाल सिंह को भी मालूम है। उसने ये क्यों पूछा, ये एक रहस्य है। दूसरी बात, आज से 23 वर्ष पहले कांग्रेस विधायक ने पूछी थी। ये भी एक बड़े ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है कि हमारे और हमारे परिवार के खिलाफ कांग्रेस भी वही क्वेश्चन पूछ रही और भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी। दोनों विधायक इनकी दोनों पार्टी की या इन विधायकों की क्या आपस में मिली भगत है, यह तो वही जाने। परंतु यहाँ पर हम हमेशा सत्य और नैतिकता के ऊपर चले हैं और जो कुछ भी है वो शासन के द्वारा समुचित जवाब दे दिया गया है। मोटी बात यह है कि वर्तमान विधायक जिन्होंने हमारे खिलाफ क्वेश्चन लगाया था, उन्होंने कई और मामलों में हमारी शिकायतें की हैं, झूठी शिकायतें की हैं और शासन के अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला है कि वो हमारे ऊपर कार्यवाही करें। हमने कभी रेत चोरी नहीं की, हमने कभी लकड़ी चोरी नहीं की, हमारे परिजनों ने कभी सट्टा नहीं खिलाया, हमारे परिजनों ने कभी जुआ भी नहीं खिलाया। उनके खिलाफ इन्होंने, विधायक महोदय ने, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। होशंगाबाद में आज से 25 साल पहले किसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी ये सबको मालूम है। जो हमारी शिकायत करते हैं, हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, वो स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देख रहे हैं कि वो नैतिक है या नहीं है, ईमानदार है या नहीं, चरित्रवान है या नहीं है। क्यों हमारे खिलाफ वो करते हैं वो हमको समझ में नहीं आता। हमको एक ही बात समझ में आती है कि हमारी ईमानदारी, हमारे चरित्रवान होने से, हमारी नैतिकता से, हमारी सत्यवादिता से जिनको जलन होती है वह हमारे खिलाफ लोगों को भड़काते भी और हमारे खिलाफ शासन को कार्रवाई करते हैं, विधानसभाओं में क्वेश्चन पूछते हैं। सर, तो अभी जिस तरीके से प्रश्न उठा था और जो शासन प्रशासन ने जो कार्रवाई की, यानी तो जो अपनी रिपोर्ट पहुंचाई है, तो सर उसमें क्या चीज बताई गई है और किस तरीके की निष्पक्ष कार्रवाई की गई है, आपको लगता है? उसमें एक ही बात कही गई कि कहीं किसी का कब्जा नहीं है। मतलब वो जो प्रश्न जो था सर वो वहीं के वहीं यथावत वहीं खत्म हो गया एक तरीके से। हाँ, केवल वो प्रश्न हमारी छवि धूमिल करने, हमको डराने के लिए पूछा गया था। लगा के पूछा क्या है विधानसभा में? उन्होंने पूछा था एसएनजी की स्कूल की जमीन के ऊपर कि कितने का कब्जा है और कौन लोगों का कब्जा है, ये पूछा। हाँ, तो वो अपने हिसाब से, क्या मेरा कहना पूरा शहर वाला देख ले एसएनजी स्कूल पर कौन का कब्जा है। भाई किसी का भी कब्जा हो तो बता दे, कछु कब्जा नहीं है, एसएनजी स्कूल पर कौन कब्जा है और वो जमीन पड़ी है। जिसका मर्जी हो वो टेप लेके जाए और नाप ले उसे। जो शिक्षा समिति है उसकी जमीन अलग है, एसएनजी इसकी नर्मदा शिक्षा समिति की जमीन तो सबके सब एसएनजी के पास चली गई और नर्मदा महाविद्यालय में चली गई। सर, तो जिस विषय को लेकर प्रश्न उठाया था तो ये नर्मदा शिक्षा समिति की जमीन थी।
जिसको लेकर प्रश्न उठाया था वो नर्मदा शिक्षा समिति की जमीन थी, परंतु उन्होंने एसएनजी स्कूल की भूमि पर किनका कब्जा है ऐसा कुछ प्रश्न था। मैंने प्रश्न तो बराबर पढ़ा नहीं और उसका उत्तर क्या आया ये भी मैंने नहीं पढ़ा, परंतु क्या है कि उसमें कुछ निकला नहीं, क्योंकि उसके बाद विधायक महोदय चुप होकर बैठ गए। प्रश्न निराधार। प्रश्न जो किसी खुन्नस में लगाए जाएंगे वो सारे प्रश्न निराधार होंगे। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।